developing any application, what is the first step? I already told you 3 steps. What is the first step if we want to create an application? सबसे पहले क्या करते हो? That means you set your controls. ठीक है? Draw the controls. Step पूछा भी. Only first step. Step. Create a form and place controls. Create form and place controls. Second step, set properties. Second step, set properties of controls. Okay, then third step, write code for various controls. Okay, write code for various controls. 3 steps to follow when we create an application. What is the menu command for adding a new form? What is the menu command for adding a new form? By default एक form आ रहा है, मुझे उसी एप्लीकेशन में एक और फॉर्म इंसर्ट करवाना है. Project, add Windows form, window form. To add new form, project menu, add Windows form, project menu, add Windows form, again Windows form. कल भी मैंने आपको सॉरी आपकी क्लास में नहीं, प्रॉपर्टीज विंडो एक कमांड इसकी और लिखो. प्रोजेक्ट मेन्यू, add new item, again same dialog box will appear, Windows form. Select Windows form from that dialog box. हाँ जी, 2 ways to add a form. 2 ways to add a form. नंबर नोट डाउन हो गया? अंडरलाइन करो. Who can explain me? Sorry, who can give me the command for displaying the property toolbox? आपका यूजुअली क्या होता है, लैब में जाते हो टूल बॉक्स नहीं आ रहा, प्रॉपर्टीज विंडो नहीं आ रही है, मैंने लास्ट टाइम लिखवाई थी, क्या कमांड है? टू डिस्प्ले टूल बॉक्स. यूजुअली आपका टूल बॉक्स ही इनविजिबल हुआ होता है. क्या कमांड है, किस मेन्यू में आएगा? किस मेन्यू में आएगा? व्यू मेन्यू. राइट इट एंड लर्न इट. लैब में जाके अब अगर किसी का टूल बॉक्स या प्रॉपर्टीज विंडो नहीं आ रही है तो यू विल यूज दिस मेन्यू कमांड. अदर विंडोज, टूल बॉक्स सेम है, बोल तो रही हूं. आप व्यू मेन्यू, अदर विंडोज, properties window. Okay, who can give me the names of any common 5 properties? Who can give me the name of any 5 common properties for label, text box and button?
प्रॉपर्टीज फॉर लेबल जो कॉमन है, टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन. ओके, enable for color, font, back color, enable name and text. Text box is a control name. Now, who can explain me the difference between name and text property? Who can explain me the difference between name and text property? Yes. Name property क्या करती है पार्थिव? टेक्स्ट को डिस्प्ले करती है फॉर्म में. नेम प्रॉपर्टी हाँ कंट्रोल का नेम है. ठीक है, वो कहाँ यूज होता है? कोडिंग में यूज होता है, डिस्प्ले नहीं होता है. नहीं, इनेबल्ड होता है. ट्रू और फॉल्स आंसर्स होते हैं. टूल बॉक्स नहीं, अपने आप नहीं होता. नहीं, टूल बॉक्स के लिए टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज विंडो के लिए प्रॉपर्टीज विंडो पे क्लिक करेंगे. अलग अलग है. जो विंडो नहीं आ रही है उसके ऊपर क्लिक करेंगे. ओके, नेम प्रॉपर्टी टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल. इट इज द नेम ऑफ द कंट्रोल, वेदर इट इज अ लेबल, वेदर इट इज अ टेक्स्ट बॉक्स, वेदर इट इज अ बटन, रेडियो बटन, पिक्चर बॉक्स, जो भी कंट्रोल है उसका नेम है टू आइडेंटिफाई इट कि ये कंट्रोल है, मैं यूज कर रही हूँ. ठीक है. Text property will display the value in the control or to read the value from the control. First name, last name, हाँ वो text property है because I want to display that text value in label. So I will write that property in text property. I will write that text in text property. ठीक है. That is the name. अभी तक हमने चेंज नहीं करे हैं बिकॉज यू मे गेट कंफ्यूज. ठीक है, वो प्रॉब्लम हो जाएगी कोडिंग में. दैट इज व्हाई मैंने अभी चेंज नहीं करवाए हैं. पहले प्रैक्टिस कर लो, फ्यू एप्लीकेशंस क्रिएट कर लो, आफ्टर दैट वी विल चेंज द नेम्स ऑफ कंट्रोल्स. इनेबल प्रॉपर्टी कंट्रोल इज विजिबल बट इज डीएक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड. दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट. ओके, देयर आर अ फ्यू प्रॉपर्टीज. ठीक है. फॉर टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के लिए दो प्रॉपर्टीज और आपकी बुक में दी हुई हैं. वन इज मैक्स लेंथ विदाउट एनी डिस्टेंस. मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी एंटर्ड इन अ टेक्स्ट बॉक्स. ठीक है. To specify the maximum number of characters that can be entered in a text box. कि इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे कोई लिमिट रखनी है कि जब मैं यूजर से वैल्यू लूं, जैसे फर्स्ट नेम लूं, तो इट शुड बी मैक्सिमम ऑफ 20 कैरेक्टर्स ओनली या 10 कैरेक्टर्स ओनली. ठीक है. तो इफ आई वांट टू गिव दैट, तो आई कैन गिव इन मैक्स लेंथ. वर्ड लिमिट देनी है. ठीक है. Second is multi-line. Whether the text will be displayed in a single line or multi-line in a text box. Multi-line property. Wrap text होगा कि नहीं होगा? ठीक है. Wrap text means text will move to the text box का size उतना ही रहेगा. Text will move to the next line. Otherwise क्या होता है? Text box का size में वो single line में सारा text आएगा. हाँ, 3 लाइन. दैट डिपेंड्स कि आपका जब टेक्स्ट बॉक्स का एंड हो गया, विड्थ फिनिश हो गई है, तो टेक्स्ट शुड मूव टू द नेक्स्ट लाइन. तो वेदर इट इज मल्टी लाइन और सिंगल लाइन. हाँ जी बेटा, आना है. मल्टी लाइन और सिंगल लाइन. ठीक है. एक प्रॉपर्टी और है जो आप लोग यूज करोगे या नहीं दी हुई है. पासकैर. पासकैर, CHAR.
R. Now what is the use of this property? You want to accept the password from user. आप कीबोर्ड से मैं तो प्रॉपर वर्ड एंटर कर रही हूँ, बट आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा, आपको एस्ट्रिक डिस्प्ले हो रहे हैं, डॉट्स, जो भी, जो पासकेर में हम सिंबल कैरेक्टर डिफाइन कर देंगे, whatever you enter in the text box that will be displayed in that form. जैसे पासवर्ड हम एंटर करते हैं, न्यू पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड, ठीक है, आप पासवर्ड एंटर कर रहे हो, बट आप तो नॉर्मल कैरेक्टर्स और नंबर्स, अल्फाबेट्स और नंबर्स टाइप कर रहे हो, बट दे आर नॉट विजिबल, दे, उनकी जगह पे कोई ना कोई एस्ट्रिक या कोई और सिंबल आ रहा है, ठीक है, यहाँ डॉट आ रहा है, यूजुअली एस्ट्रिक होता है या डॉट होता है, वो होती है, तो दैट इज लेटर ऑन ना, दैट वी विल डू लेटर ऑन, वो कोडिंग में आएगी, वो कब होएगी, शो पासवर्ड कब करेगा, किस इवेंट पे कर रहा है, व्हेन यू क्लिक ऑन द चेक बॉक्स, ठीक है, तो दैट मीन्स उस क्लिक इवेंट पे, चेक बॉक्स की क्लिक इवेंट पे कोडिंग लिखी हुई है कि तब क्या होगा, पासवर्ड कैर की प्रॉपर्टी को फॉल्स या डीएक्टिवेट करके कैरेक्टर्स डिस्प्ले करवाओ, तो दैट इज इन द क्लिक इवेंट ऑफ दैट चेक बॉक्स, वो कोडिंग है, ओके, गॉट इट, ठीक है जी, ओके, वन मोर प्रॉपर्टी इज गिवन, लॉग्ड, लॉग्ड प्रॉपर्टी, LOCKED, टेक्स्ट बॉक्स के वैसे आई थिंक और भी कंट्रोल्स के लिए यूज हो जाएगी, लॉग्ड प्रॉपर्टी टू फिक्स द पोजीशन ऑफ कंट्रोल ऑन अ फॉर्म, ठीक है, वेदर यू कैन मूव इट और नॉट, whether you can resize it or not, whether you can resize or move the control or not, that is defined by log property, log property true है या false है, ठीक है, तो उसके accordingly you will be able to move the control or resize the control, okay, okay, writing code हो गया हुआ आपका, okay, 3 ways to run an application, 3 ways to run an application, VB application. Online students, any doubt beta till now? Japuji, Manasvi, Samil, any doubt? जैसे आपके पास 3 methods, पहले मैंने अभी किस चीज के कराए आपको, 3 steps for developing an application. Now 3 methods to run an application. 1, press F5 key from keyboard. Second, start debugging button on, पूरा लिखना है, on standard toolbar. Write it in your rough copies. Start debugging button on standard toolbar. अगर एक सिर्फ स्टार्ट डिबगिंग बटन लिखोगे मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, start debugging button on standard toolbar. Third is debug menu, start debugging option, debug menu, मैम इसका क्वेश्चन क्या है? start debugging option. 3 methods to run an application, VB application. Methods to run VB application. Okay, how to save a form? How to save a form? Control+S, that is a shortcut key. बेटा सेव करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं कि whether you want to save only a form or whether you want to save the complete project, जो application, ठीक है? तो if you click on save form, तो it will save only form, ठीक है? But if you click on save all, so it will save the complete application. File menu,
इधर यू कैन क्लिक ऑन सेव फॉर्म, जो भी फॉर्म का नाम होगा फॉर्म 1, ठीक है, और यू कैन क्लिक ऑन सेव ऑल. If you want to save a complete application or project, you will click on file menu, save all. That means application में जितने forms है या कोई और कंट्रोल है तो सब कुछ सेव होएगा, ठीक है. अगर आप सिर्फ सेव फॉर्म पे क्लिक करोगे तो जो फॉर्म पे वर्क कर रहे हो सिर्फ वो फॉर्म सेव होएगा. इफ योर एप्लीकेशन इज हैविंग मोर देन वन फॉर्म, अगर ये आपके एप्लीकेशन में एक से ज्यादा फॉर्म हम यूज कर रहे हैं तो बट आप ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो सेव फॉर्म 1, तो आपका सिर्फ एक फॉर्म सेव हो रहा है, बाकी के फॉर्म सेव नहीं हो रहे, ठीक है. ठीक है, save form 1 as, this is to save only form. बेटा बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है फॉर्म का? फॉर्म 1. जैसे आपके पास कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी है, लेबल 1, टेक्स्ट बॉक्स 1, नेम होता है, फॉर्म का नेम भी बाय डिफॉल्ट फॉर्म 1 है. फॉर्म 1 के ऊपर वो नेम हो गया, टाइटल बार पे क्या डिस्प्ले हो रहा है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आएगा, तो वो फॉर्म का नाम आएगा. फाइल मेन्यू में उस फॉर्म का नाम आएगा अगर आपने फॉर्म का नेम चेंज किया हुआ है तो. मैम आपने 1 के आगे क्या लिखा है? as form 1 as .vb, that will be the extension for form. .vb, it will be saved with the extension .vb. Form will be saved with the extension .vb. VB, Visual Basic. Project will be saved, I think .vbp आएगा उसके साथ. Similarly, you can close the project, save the project, and open the project. All options are in file menu. File menu, close project. Project will be closed. File menu, open option. Open dialog box is there. Select the project. एप्लीकेशन का नेम हमने स्टार्टिंग में दिया होता है यूजुअली, तो वो विंडोज, अगर नहीं भी दिया तो विंडोज एप्लीकेशन 1 तो आ ही रहा होगा, है ना, तो वो उस एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म सेव हो जाएगा. फॉर्म विल बी सेव विद द एक्सटेंशन .vb. ओके ओके. नाउ एक्सरसाइज नहीं करवा रही हूँ, राइट डाउन एन एप्लीकेशन. ठीक है, एक एप्लीकेशन, अब आपको प्रॉपर्टी समझ आ गई है सारी, फॉर्म का क्रिएशन कंट्रोल समझ आ गए हैं. नाउ राइट एन एप्लीकेशन. राइट एन एप्लीकेशन टू कन्वर्ट Celsius into Fahrenheit. Write an application to convert Celsius into Fahrenheit. या Fahrenheit into Celsius. ऑपोजिट कर लो, फॉर्मूला आता है दोनों के लिए. ओके लिसन, आपके पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एक्सेप्ट द फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस. आपने एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म के ऊपर आपने टेम्परेचर एक्सेप्ट करना है फ़ारेनहाइट में इन दिस टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है. एंटर द फ़ारेनहाइट वैल्यू, या लेबल में जो आप लिखवाना चाहो लिखवा सकते हो. टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंटर द फ़ारेनहाइट वैल्यू, ठीक है. देन सेल्सियस, जो भी कैलकुलेट करोगे दैट विल बी डिस्प्लेड हियर. इट कुड बी लेबल, ठीक है, मोस्टली इट इज लेबल.
अगर आप इसको टेक्स्ट बॉक्स लेते हो, ठीक है, अगर आप इसको टेक्स्ट बॉक्स लेते हो तो यू वांट कि यूजर इसमें वैल्यू ना एंटर कर सके, जो मैं डिस्प्ले करवाऊं वही हो। लॉक से सिर्फ कंट्रोल की पोजीशन लॉक होती है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होएगी? करवाई है मैंने। आई वांट कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, करेक्ट, आई वांट दिस टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में यूजर वैल्यू एंटर ना कर सके, जो कैलकुलेशन करके रिजल्ट मैं डिस्प्ले करवाऊं सिर्फ वही आए। तो यूजर अगर इसमें वैल्यू नहीं एंटर कर सके तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? इनेबल्ड। इनेबल्ड प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? फॉल्स। या तो इसको लेबल ले लो, लेबल में यूजर वैल्यू एंटर नहीं कर सकता। अगर आप सिमिलर ले रहे हो कि नहीं ठीक है लुक्स में सेम एक जैसे नजर आने चाहिए, तो आप इसको टेक्स्ट बॉक्स अगर ले भी रहे हो तो आप इसको इनेबल्ड प्रॉपर्टी को फॉल्स कर सकते हो। नहीं जी, प्रॉपर्टीज विंडो में जाके करना है, ठीक है, एवरीथिंग इन प्रॉपर्टीज विंडो। नाउ अ बटन जिसके क्लिक करने पे वी विल कन्वर्ट द टेम्परेचर, फाइंड सी, डिस्प्ले, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा? सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट F माइनस 32। Celsius is equal to 5 divided by 9 multiplied by F minus 32. ठीक है, this is the formula. Now, what will be the name of this control? ये क्या है? Text box. This is the text box 1. This is your जो आपने लेना है। सपोज ये आपका क्या है? लेबल 1। ये क्या है? लेबल 2। ये क्या है? बटन 1। ठीक है, ये बटन 1 नेम प्रॉपर्टी बता रही हूँ, ठीक है। अब ये आपने टेक्स्ट बॉक्स अगर लिया है तो ये टेक्स्ट बॉक्स 2 होगा, अगर लेबल लिया है तो लेबल 3 या लेबल 4 जो आप ड्रॉ करोगे वैसा आएगा। अब बताओ क्या लेना है, टेक्स्ट बॉक्स लूं या लेबल लूं? टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, चलो टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक, लेबल ठीक है, लेबल ले लो, आपकी चॉइस है, डजंट मैटर। अब बटन के क्लिक इवेंट पे आपको कोडिंग लिखनी है, बोलो। डिवाइडेड बाय 9, करेक्ट। वैल के बाद बाकी सारा एक ब्रैकेट में, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो बेटा, वैल सिर्फ आप टेक्स्ट बॉक्स जहां पर आपने ये लिया ना, सिर्फ यहाँ पे वैल यूज करो, ठीक है। ओके, सपोज आप इसको लेबल ले रहे हो, दिस इज योर लेबल 3। ओके, नाउ क्वेश्चन, प्राइवेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक, ब्रैकेट्स आ गई, टाइम देख लो, कोडिंग ना समझना। नाउ लेबल 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 9, हाँ जी वो टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट F माइनस 32 है, तो F की वैल्यू किस में है? टेक्स्ट बॉक्स 1 में। वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, पहले तो ये F की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। वो ब्रैकेट मैंने फॉर्मूला के लिए डाली है, F मल्टीप्लाइड बाय था ना, 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट नहीं डालो, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन डालना पड़ेगा, ब्रैकेट से वो अपने आप नहीं समझेगा कि ये मल्टीप्लाई है। वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट माइनस 32। अब बताओ मुझे ये ब्रैकेट मैंने क्यों डाली है मल्टीप्लाई के बाद?
क्योंकि पहले ये दोनों माइनस होंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 9 से। ठीक, हाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। ब्रैकेट में क्या है, वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट माइनस 32, जो भी मैंने यहाँ पे एंटर किया, सपोज 170 एंटर किया, 170 माइनस 32 होगा, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 9 से। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आपने जैसे मैम बोला था लिख सकते हैं। यस बेटा, अब क्लियर है? यस मैम। एंड सब लिखना है लास्ट में। मैं वो कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ, वो लिखना है बेटा। कॉपीज में तो लिखना है ना, पेपर में तो लिखना है। नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट है इस चैप्टर का, दिस चैप्टर का आपका टेस्ट है नेक्स्ट वीक। ठीक है, कोडिंग भी आ सकती है, कंट्रोल्स के नेम, स्टेप्स, मेथड्स, प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोडिंग। टेस्ट डे कब है? आपको आया हुआ है टेस्ट शेड्यूल? 2nd एंड 4th वीक है, तो नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा इस कोडिंग में? दिस कोडिंग वाज गिवन इन योर बैक एक्सरसाइज 8th क्लास। लिसन, दिस एप्लीकेशन वाज गिवन इन द बैक एक्सरसाइज, आपके बुक में दिया हुआ है। एक एप्लीकेशन और दिया हुआ है वहां पे आपकी बुक्स में, एक एप्लीकेशन और दिया हुआ है। जैसे ये आपकी बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है सम ऑफ मार्क्स के लिए, कि 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं और उनका टोटल और एवरेज डिस्प्ले करवाना है। परसेंटेज, अरे काम कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, परसेंटेज और टोटल कैलकुलेट करना है।